नताशा ने सबके सामने ये मान लिया था कि वही निशा है। अर्पिता ने उसे अपने नए चेहरे के पीछे का सच बताने के लिए कहा तो वो बोली, काफी टाइम तक मेरे माँ बाप को पैसे दे रही थी मैं, पर वो हमेशा ही मनाली आओ हमसे मिलो की रट लगाए रखते थे और मुझे उस टूटे फूटे घर में नहीं रहना था। इसीलिए मुझे लगा कि अगर निशा ही खत्म हो जाएगी तो उनसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदल लिया और उस तक पहुंचने की आखिरी कड़ी उसके बैंक अकाउंट को भी बंद करवा दिया। इसी बीच मुझे समीर मलिक मिला तो मैंने उससे शादी कर ली, पर समीर ने शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि डिवोर्स लेने पर मुझे एलिमनी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने राज को यकीन दिलाया कि मैं समीर से शादी करके बहुत दुखी हूँ और वो इडियट मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया। वो 5 करोड़ उसी ने मुझे दिए थे, सब ठीक था, पर पता नहीं कहां से ये डीएनए रिपोर्ट बीच में आ गई। समीर बोला, कोयल आई थी मेरे पास ये डीएनए टेस्ट का आइडिया लेकर, साथ में तुम्हारे पापा को भी लाई थी। उन्होंने तुम्हारे कान के पीछे के लाल दिल वाली बर्थ मार्क के बारे में बताया। मुझे लगा कि उसके बारे में कई लोगों को पता होगा, इसीलिए मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पर फिर उन्होंने तुम्हारी उस आदत के बारे में बताया जो सिर्फ वही बता सकता है जो तुम्हारे साथ काफी टाइम तक रहा हो। जब तुम्हें रात को नींद नहीं आती तो सोने के लिए तुम ठंडे पानी से नहाती हो, नहाने के लिए ना वक्त देखती हो और ना मौसम। तब मुझे लगा कि हो सकता है कोयल सच बोल रही हो, इसीलिए तुम्हारे रूम के डस्टबिन से तुम्हारा बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बिजनेस डिनर का झूठ बोलकर वापस इंडिया बुलाया ताकि तुम्हारा सच सबके सामने ला सकूं। बहुत आदमियों को बेवकूफ बनाकर लूटा होगा तुमने, पर समीर मलिक से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा तुम्हारे साथ। अर्पिता बोली, तुम्हारे पापा को तुम्हारे सच बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे, पर समीर सर से उन्हें मिलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था हमारे पास। तुम्हारी जैसी औरतें बाकी औरतों को भी बदनाम करती हैं, कांड तुम करती हो और फिर दिल जले लड़के नोट पर लिखते हैं कि सोनम गुप्ता बेवफा है। कमला मैम, अब तो ये सब कबूल कर चुकी है, अब ले जाइए इसे यहाँ से, वरना इतने लोगों में से कोई ना कोई तो इसे धो ही देगा। पुलिस निशा को लेकर गई तो समीर बोला, कोयल तुमने अपना प्रॉमिस रखा तो मैं भी अपना प्रॉमिस जरूर रखूंगा। राज कल अपने घर ही होगा, पर उसे अपनी बेवकूफी की कुछ सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अर्पिता बोली, जी सर, आपने जैसा बोला था वैसा ही होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा है आपने? समीर बोला, एमओयू तो कैंसिल करना ही पड़ेगा अर्पिता। अर्पिता दुखी होकर बोली, पर सर। समीर हंसते हुए बोला, अरे अब नताशा ही गई तो उसके साथ वाला एमओयू तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ना। तुमने मुझे नताशा के फ्रॉड से बचा लिया, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेजो मस्ती से इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूंगा। अब एक नया एमओयू साइन करेंगे हम लोग। अर्पिता खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। समीर वहां से गया तो वहां सिर्फ अर्पिता और गौरव ही बचे। गौरव को अब तक नहीं पता था कि बुर्के में अर्पिता है। वो बोला, तो तुम निशा को ढूंढ कर ही मानी? कोयल, कुछ ही घंटों में इतना कुछ हो गया कि सब उलट पलट गया है। समझ नहीं आ रहा कि निशा के जिंदा होने की खुशी मनाऊं या उसके धोखे का अफसोस। अर्पिता बोली, समझदार लोग कह गए हैं कि पास्ट चाहे बुरा हो या अच्छा, उसके बारे में सोचकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए निशा के लिए ना खुशी मनाओ और ना अफसोस। वो गई, उसे जाने दो, आगे क्या करना है ये सोचो। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, सही बोल रही हो, तुम गलत बोलती ही कब हो, अब आगे का सोचना होगा। अर्पिता बोली, वो बाद में सोचना। एक बात बताओ, वैसे तो तुम मुझसे मिलने के लिए कहते रहते थे, अब सामने हो तो एक बार भी नहीं बोला कि बुर्का हटाओ। तुम्हें देखना है क्या हुआ? नहीं देखना मुझे? अरे क्यों नहीं देखना है, मैं तो आया था तुमसे मिलने के लिए। आज फाइनली कोयल की मुंह दिखाई हो ही जाए। अर्पिता मन में बोली, बाबा जी हमारा मुंह देखकर इसे शौक तो लगेगा, पर प्लीज हार्ट अटैक मत ले आना। इसको तो कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि चेहरा नहीं देखना क्या, पर सच में तो हमारी डर से आत्मा कांप रही है अभी। पर ये डर कभी तो खत्म करना ही होगा ना, डर से चाहे हम बेहोश हो या शौक से। गौरव, अच्छी बात यह है कि हम दोनों हॉस्पिटल में हैं, इलाज जल्दी मिल जाएगा। अर्पिता कर दे मुंह दिखाई। अर्पिता ने चेहरा दिखाने के लिए बुर्का हटाना शुरू किया, लेकिन तभी गौरव बोला, एक मिनट कोयल रुको, मुझे कुछ कहना है। अर्पिता कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? मेरा असली नाम गौरव है, ये तो तुम जान ही चुकी हो। एक और बात है जो मुझे बतानी है तुम्हें, और तुम अपना चेहरा दिखाओ उससे पहले बतानी जरूरी है, वरना तुम्हें लगेगा कि कहीं मैं तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं बोल रहा हूँ। कोयल, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कब हुआ, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? अर्पिता बोली, अच्छा, पर अगर मेरी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हुई तो, या फिर मेरे दांत बाहर को निकले हुए तो? गौरव झट से बोला, अब तो तुम चाहे कैसी भी दिखती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने हर कदम पर मेरा साथ देकर मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। आज निशा से पीछा छूटा है तो वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे पता है तुम अर्पिता के बारे में सोच रही होंगी, उसे पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। अर्पिता बोली, नहीं, उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। गौरव हैरान होकर बोला, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो कि अर्पिता को बुरा नहीं लगेगा? तुम ही तो हमेशा कहती थी ना कि मेरे बिहेवियर से उसे दुख होता होगा, मैं उससे अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करूं। अर्पिता ने अपने चेहरे से बुर्का हटाया और बोली, क्योंकि हम ही कोयल हैं इसलिए हमें बुरा नहीं लगेगा। अर्पिता को देखकर गौरव चौंक गया, वो एकदम से पीछे हट गया। कुछ देर के लिए बस वो हैरानी से एक टक अर्पिता की तरफ देखता रहा। अर्पिता बोली, हमें पता है, हमें देखकर तुमको झटका लगा है, सब गोल गोल घूम रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। एक काम करो, तुम बैठ जाओ आराम से, हम समझाते हैं तुम्हें सब। गौरव अचानक से बोला, अर्पिता कोयल कहाँ है? गौरव के मुंह से ये सवाल सुनकर अर्पिता हैरान रह गई। वो बोली, गौरव हम ही है कोयल, तुम हम ही से फोन पर बात करते हो। अर्पिता गौरव को अपनी बात पर यकीन दिला रही थी, तभी पीछे से ऋत्विक की आवाज आई, गौरव अर्पिता सही बोल रही है, यही कोयल है। ऋत्विक को वहां देखकर अर्पिता हड़बड़ा गई। ऋत्विक ने सवाल भरी नजरों से अर्पिता की तरफ देखा तो अर्पिता गहरी सांस भरकर बोली, हाँ, अच्छा ये तुम भी आ गए, तुम्हें भी सब बताना तो था ही, अब बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में सब बोल देंगे। गौरव हंसते हुए बोला, अब समझ में आया मुझे, ऋत्विक ये सब तूने किया है ना? मैंने तुझे बोला था कि मैं कोयल से मिलने जा रहा हूँ तो सहन नहीं हुआ तुझसे। हाँ, तूने मुझे रोकने के लिए मेरी वाइफ को सब बता दिया और अब तुम दोनों मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हो। जल्दी से बताओ कोयल कहाँ है, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मुझे पता है तूने पहले भी मुझसे अपनी और कोयल की शादी का झूठ बोला था, कोयल ने मुझे सब बता दिया है। अर्पिता अपना सिर पकड़कर बोली, बाबा जी शौक से हमारे पति बोरा गया है। गौरव हमारी बात सुनो, कोई गेम नहीं खेल रहा है तुम्हारे साथ, सच में हम ही कोयल हैं। ऋत्विक ये शादी के बारे में झूठ क्यों बोला तूने? हाँ, कब हुई तुम्हारी और हमारी शादी? बोलो, बिना बात गौरव के मन में शक डाल दिया तूने। गौरव झुंझला कर बोला, तुम लोग बंद करो अपना नाटक, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अभी कोयल को फोन करता हूँ, फिर सब क्लियर हो जाएगा। गौरव ने जैसे ही अपने फोन से कोयल का नंबर डायल किया तो अर्पिता का फोन बजने लगा। गौरव अपने पास से ही आती फोन की आवाज सुनकर चौंक गया। अर्पिता ने अपनी पर्स से फोन निकाला और गौरव की तरफ स्क्रीन घुमा दी। गौरव हैरानी से कभी फोन को तो कभी अर्पिता के चेहरे को देखने लगा। अर्पिता ने गौरव को दिखाते हुए कॉल कट कर दिया और बोली, अब यकीन हुआ? अरे हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हम ऐश्वर्या राय हैं, ये बोल रहे हैं कि हम ही कोयल हैं। इसमें इतना ना मानने वाली कौन सी बात है? गौरव बोला, अरे तुम कोयल कैसे हो सकती हो? कोयल तो मुझे समझती है, तुम तो बस लड़ती हो हमेशा, एक इंसान इतना अलग कैसे हो सकता है? अर्पिता सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना?
अर्पिता परेशान होकर बोली, अरे यार गौरव, तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि हम ही कोयल हैं? सोनाली कोयल हो सकती है, तुम्हारी इमेजिनेशन वाली कोयल मल्होत्रा हो सकती है, बस तुम्हारी पत्नी अर्पिता कोयल नहीं हो सकती है ना? क्यों? पहली बार जब कोयल से बात की थी तब बोले थे ना कि उसकी आवाज तुम्हारी किसी करीबी से मिलती है। जब तुमने हमारी आवाज को कोयल की आवाज में एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें हमारी शक्ल को एक्सेप्ट करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? देखते तो इंसानों जैसी है ना हम, वही दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है। तुम गुस्सा हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो ना गौरव? गौरव बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रही थी। अर्पिता बोली, नहीं, हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहे थे गौरव। हाँ, हम मानते हैं कि हमने गलती की है। एक घर में होते हुए भी तुम्हें कभी एहसास नहीं हो गया कि हम ही कोयल है। हमें डर लगता था कि तुम गुस्सा हो जाओगे और हम तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। पहले हमारा रिश्ता नाम का था, पर हमें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए डरते थे कि अगर सच बोला तो ये उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सही टाइम का वेट कर रहे थे हम। ये बात अलग है कि सही टाइम आने में बहुत देर लग गई। और ये मत सोचना कि हमें ये दो ही जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। हर वक्त डरते रहते थे कि कहीं किसी और से पता चल गया तुम्हें तो गजब हो जाएगा, पर अब हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए बता रही हूं तुम्हें सब। क्या गौरव समझ पाएगा अर्पिता को और क्या लिखा है ऋत्विक और अर्पिता की किस्मत में? अर्पिता ने गौरव को बता दिया था कि वही कोयल है। गौरव ये जानकर सदमे में था। उसने अर्पिता पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया तो अर्पिता अपनी सफाई में उसे इतने बड़े झूठ का कारण बताने लगी। हमने मजबूरी में किया था सब, कितनी बार सोचा बता के तुम्हें, पर हर बार कोई नया स्यापा हो जाता था। तुम्हें याद है तुम्हें गुस्से में आकर हमें बनारस जाने के लिए कह दिया था? उस दिन हम तो बनारस जा ही रहे थे, पर तुम्हारी मम्मी का फोन आ गया कि तुम घर नहीं लौटे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने निकल गए थे हम। तुमने शराब के नशे में हमें कोयल समझ लिया था और तब हमें पता चला कि तुम निशा को लेकर कितना परेशान थे, इसीलिए हम यहीं रुक गए। तुम हमें तो कुछ बताते नहीं थे, इसीलिए कोयल बनकर ही हमने तुम्हारी परेशानी जानी। हमें मनाली में पता चला था कि वो जिंदा है, पर उसका कोई अता पता नहीं था, तो तुम्हें क्या ही बताते हम। फिर लगा तुम भूल गए उसे, लेकिन फिर अचानक वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टर बनकर लौट आई। सब बाबा जी की प्लानिंग थी, इसीलिए तो उसे लौटना ही था। अच्छा ही वो आ गई, उसका सच सामने आ गया। अब हम भी आजाद और तुम भी। ऋत्विक बिना कुछ बोले सब सुनता रहा। अर्पिता उसकी तरफ घूमी और बोली, ऑफिस में भी इसी वजह से नहीं बता पाई कुछ भी। अगर बताते तो तुम लोग बोलते कि अपने पति से मिलाओ, पर गौरव को तो कुछ पता ही नहीं था। कई बार लगा सबको बता दे, पर तब तक इतने झूठ बोल दिए थे कि सबका जस्टिफिकेशन देते बाल सफेद हो जाते हमारे। इसीलिए अपनी नैया को जैसे तैसे चलाते रहे। लेकिन अब तो तुम वो शादी वाला कंफ्यूजन दूर कर दो। ऋत्विक ने पहले गौरव की तरफ देखा और फिर अर्पिता से बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम और गौरव हस्बैंड वाइफ हो। गौरव कोयल को प्रपोज करने वाला था। मुझे लगा कि वाइफ के होते हुए वो ये सब कर रहा है और तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था और ना ही मुझे अंदाजा था कि तुमसे एक बार मिलने की बात कहकर ये ऐसा करेगा। इसीलिए तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए मैंने शादी वाला झूठ बोल दिया। अर्पिता गौरव से बोली। अर्पिता बोली, प्रपोज? ये तो बहुत नॉर्मल बात है। जो इंसान हमारा साथ देता है उससे लगाव हो ही जाता है। पर अच्छी बात यह है कि जिससे तुम्हें लगाव हुआ वो हम ही है, इसलिए अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बाबा जी की प्लानिंग भी ना गजब है, वो सब पहले से जानते थे, इसलिए तुम्हारी और हमारी जोड़ी बनाकर भेजी है ऊपर से। अर्पिता से ना सही कोयल से प्यार हो गया, दोनों ही की बात तो है। गौरव, हम दोनों ना अब एक नई शुरुआत करेंगे, बिना झूठ और बिना किसी सीक्रेट के। गौरव बिना कुछ कहे अर्पिता की तरफ देखता रहा। अर्पिता अचानक से फिर से बोली, एक आखिरी बात और बता देते हैं। वैसे तो बताने के लिए हजारों बातें हैं, पर वो बाद में आराम से बताएंगे। ये एक बात बहुत जरूरी है। हम कुछ टाइम से ऋत्विक की वाइफ होने का ड्रामा कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया था। उससे पहले उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम इसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उनको बचाने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा। पर अब जल्दी ये सब खत्म कर देंगे हम। इनफैक्ट तुम कहोगे ना तो आज ही खत्म कर देंगे। तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यही था हमारा सारा सच। अर्पिता गौरव की कुछ कहने का इंतजार करने लगी। तभी ऋत्विक बोला, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। ऋत्विक जैसे ही मुड़ने लगा तो गौरव बोला, जब पोल खुलने लगी तो भाग रहे हो यहाँ से? तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे। ये अर्पिता मुझसे पिछले 1.5 साल से झूठ बोली जा रही थी। मेरा दम घुटता था इसके साथ, पर मैं फिर भी इससे अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि लगता था कि कहीं दुख से ये भी निशा की तरह सुसाइड न कर ले और ये निशा के बारे में मुझे मैनिपुलेट करती थी। तुम्हें लग रहा होगा गौरव तो बेवकूफ ही है, आज तक ये नहीं समझ पाया कि मैं ही कोयल हूँ। तो इस पागल को खाक पता चलेगा कि मैं इससे झूठ बोलकर इसे पागल बना रही हूँ। और तुमने मुझे खोने के डर से नहीं बताया ये सब, बल्कि इसलिए बताया कि कहीं निशा लौट आई तो तुम्हारा तो पत्ता कट जाएगा और अर्पिता द ग्रेट तो ये बेइज्जती नहीं झेल पाएगी। इसलिए गौरव को सच बता दो और बन जाओ महान, और झूठ बोलने का कारण भी मुझे बता दो, ताकि जिंदगी भर मैं ही गिल्ट में रहूंगी कितना गंदा पति था मैं। और ऋत्विक, तू तो छुपा रुस्तम निकला यार। नकली शादी, वाह क्या नाटक है तुम दोनों का। शादी के मजे भी ले लो और कह दो कि शादी असल में हुई नहीं, बस ड्रामा है। ये तो डर से तुमने ये सब बोल दिया, पर सच क्या है मुझे क्या पता। तुम दोनों ने नाटक की आड़ में क्या क्या किया होगा ये तो तुम दोनों ही जानते हो, पर अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाला। तुमने तो मुझे कोयल से भी नफरत करवा दी अर्पिता। मेरी मम्मी और तुम्हारी माँ को जब ये सब पता चलेगा ना तो क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में। ऋत्विक ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो गौरव पर चिल्लाया, तुझे सही पहचाना था मैंने, तू सच में कमीना है। गौरव गुस्से में आगे बढ़ने लगा तो अर्पिता उन दोनों के बीच में आ गई। वो ऋत्विक से बोली, ऋत्विक ये पति और पत्नी का मैटर है, हम देख लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो। ऋत्विक हैरानी से अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता गौरव की तरफ मुड़ी तो देखा कि वो जा रहा था। अर्पिता ने उसे आवाज लगाई, गौरव गौरव प्लीज रुको, बात तो सुनो। गौरव जब नहीं रुका तो अर्पिता भी उसके पीछे जाने लगी। ऋत्विक बोला, अर्पिता गौरव तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जो अपनी पत्नी के बारे में इतना गलत बोल सकता है वो इंसान सही नहीं हो सकता। अर्पिता मुड़कर बोली, ऋत्विक इस शादी को हम 1.5 साल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे गलतफहमी की वजह से ऐसे टूटने नहीं दे सकते। हमने आज तक उससे जितना झूठ बोला है उसका गुस्सा होना बनता है। आज सवाल पूछना उसका हक है और जवाब देना हमारा फर्ज। ये कहकर अर्पिता भी गौरव के पीछे चल दी। ऋत्विक दुखी होकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया और खुद से बोला, किसी ने सच कहा है, प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता। भगवान प्लीज अर्पिता का दिल मत टूटने देना। गौरव घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अर्पिता भी भागती हुई घर में घुसी और बोली, मम्मी जी कहाँ है गौरव? निर्मला बोली, क्या हुआ? अभी 1 मिनट पहले गौरव तुम बुलाता हुआ घुसा था और अब तुम भी दौड़ी चली आ रही हो। कोई बात हो गई का? गौरव कमरे से बाहर निकलकर बोला, ये क्या बताएगी मम्मी, मैं बताता हूँ आपको सब। संस्कारी और सुशील बहू लाई थी ना आप घर में, मिलिए अपनी सर्वगुण संपन्न बहू से। शादी के बाद एक सच नहीं बोला इसने हमसे, हर बात में झूठ। यहाँ तक कि इसने नकली शादी भी कर रखी है अपने बॉस से। और शादी का कारण सुनिए, बॉस की माँ का दिल कमजोर है इसलिए झूठ बोल रही है उनसे। निर्मला ने अर्पिता की तरफ देखा तो अर्पिता बोली, मम्मी जी हमने सब हमारी शादी बचाने की खातिर किया है और वो शादी वाला ड्रामा तो बहुत बड़ी मजबूरी में करना पड़ा। अब किसी की माँ को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे ना, पर बाबा जी की कसम हमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की मम्मी। दोस्त बॉस और पति सब में फर्क पता है हमें, और निशा के बारे में आपको भी तो पहले से बता दिया था ना हमने। आप ही गौरव को समझाइए ना। गौरव हैरान होकर बोला, आपको भी पता था मम्मी? आपने पहले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा के मेरी लाइफ बिगाड़ दी थी और फिर अपने बेटे के खिलाफ ही साजिश करने लगी। निर्मला गुस्से में बोली, अभी 2 घंटा आप रसीद देंगे तुमको। ये जो हमसे ऊंची आवाज में बकवास कर रहे हो ना, हम नहीं सुनेंगे।
तुम्हारी बिगड़ी जिंदगी को सुधारने के लिए शादी की है तुम्हारी, पर पता नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी सुधारना ही नहीं चाहते। बेचारी अर्पिता शुरू से सब ठीक करने की कोशिश कर रही है, सब देखे हैं हम अपनी आंखों से। पति प्यार और सम्मान न दे तो आजकल की कमाऊ लड़कियां सीधे सीधे घर छोड़कर चली जाती हैं। पर अर्पिता ने तुम्हारे रूखे व्यवहार का कारण जानने की कोशिश की और तुम्हारी परेशानियों का हल भी ढूंढी, क्योंकि रिश्ते कैसे जोड़कर रखते हैं जानती है ये। अरे तुमको ऐसी बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जो तुम्हारे ना निभाने पर भी रिश्ता निभाया जा रही है। अपने दिमाग से गलतफहमियां बाहर निकाल दो बेटा और अपनी शादीशुदा जिंदगी नए तरीके से शुरू करो। गौरव कुछ सोचकर बोला, नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं रह सकता इस शादी में। मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा कि इसने मुझसे इतने झूठ बोले। ऋत्विक के साथ रही, हमारा कोई मेल नहीं है। मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं निभा पाऊंगा अर्पिता, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। गौरव के पापा बोले, तू नहीं, अर्पिता डिवोर्स देगी तुझे। अब बोलता नहीं हूँ बेटा, पर देखता और सुनता सब हूँ मैं। अर्पिता जहाँ आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए बेटा। इस नालायक को छोड़ दे तू। गौरव गुस्से में बोला, यहाँ सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे गलती मेरी हो सारी। किसी को अर्पिता का झूठ नजर नहीं आ रहा है। कैरेक्टर लेस है और इसकी अकड़ को आप लोग आत्मसम्मान का नाम दे रहे हैं। अर्पिता मन में बोली, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो गौरव, बहुत कर लिया तुम्हारे इमोशंस का सम्मान, अब हम अपनी पर आते हैं। अर्पिता कुछ ढूंढते हुए गौरव के चारों तरफ घूमने लगी। गौरव ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या कर रही हो ये, अब क्या नया नाटक है? अर्पिता ताना मारते हुए बोली, तुम्हारा ऑफ बटन ढूंढ रहे हैं, बहुत बकवास कर रहे हो ना, तो लगा बंद कर दे। गौरव तुम इंसान हो ही नहीं सकते हो, तुम एक रोबोट हो जिसमें एक्चुअल में कोई इमोशन है ही नहीं, बस कोई प्रोग्राम फीड है, उसी के हिसाब से काम करते हो। हमें कह रहे हो कि हम धोखा दे रहे थे तुम्हें और तुम क्या हमारे प्यार में चांद पर जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे थे? अरे हमने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमने झूठ बोला है, बहुत बार बोला है, पर एक साल में तुमने कितना सच बोला हमसे? पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की से प्यार हो गया तुम्हें? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पत्नी से बन नहीं रही हो तो हो सकता है कि किसी और से प्यार हो जाए, पर तुम तो निकल गए उसे प्रपोज करने और फिर बोल रहे हो कि हमारी सुसाइड कर लेने की चिंता थी तुम्हें। प्रपोज करने के टाइम हमारी चिंता कहाँ चली गई थी? प्यार होती चिंता फुर। हाँ, और तुम्हें तो कोयल से भी कोई प्यार नहीं था। ऋत्विक ने बोला कि वो शादीशुदा है तो कोयल से नफरत हो गई तुम्हें। कोयल ने कब बोला तुमसे कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है? बड़े आए मुझे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है ये सोचा है कभी? लाख कोशिशों के बाद जब अर्पिता नहीं बचा पाई अपने रिश्ते को तो फूट पड़ा है उसके मन का ज्वालामुखी। आगे क्या लिखा है उसकी किस्मत में? अर्पिता की सच्चाई जानकर गौरव बहुत गुस्सा हुआ और उसने अर्पिता को तलाक देने की बात कही। गौरव की बात सुनकर अर्पिता दुखी होकर रोने लगी, पर जब गौरव ने अर्पिता के कैरेक्टर पर सवाल उठाया तो अर्पिता ने अपनी बातों से गौरव की धज्जियां उड़ा दी। अर्पिता बोली, गौरव तुमको मनाने के चक्कर में बहुत बार अपना आत्मसम्मान भी खोया है हमने, पर कैरेक्टर पर उंगली कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अपनी मम्मी से डरकर जबरदस्ती शादी कर ली थी हमारे साथ, ये नहीं सोचा कि किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। गौरव सच बताने से तुम भी डरते थे और हम भी, पर हम दोनों के डर में एक फर्क था। हम डरते थे क्योंकि हमें लगता था हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और तुम डरते थे कि अगर तुम्हारा सच बाहर आ जाए तो ये रिश्ता टूटेगा और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक फर्क ना गौरव, बहुत बड़ा फर्क है। हमें बोलना तो बहुत कुछ है तुम्हें, दिल और दिमाग में ना इमोशंस के ऐसे आंधी तूफान आए हैं कि मन तो कर रहा है कि तुमको उड़ा दे इस तूफान में, पर तुम्हारी ये शक्ल देखकर लग रहा है कि ईगो से भरे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए अब हम तुम पर अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तुमको डिवोर्स चाहिए ना, जाओ दे दिया, तुम्हें आजादी मुबारक हो और हमें भी। अर्पिता सीधे अपने कमरे में गई और उसने अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, माँ बहुत सोचने के बाद हमने एक फैसला लिया है, उम्मीद है कि आप हमें समझेंगी, हम गौरव से डिवोर्स ले रहे हैं। बाहर निर्मला गौरव से बोली, बबुआ भले ही तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हो, पर हमको तसल्ली है कि अर्पिता को बचा लिए हो। अर्पिता तो मानेगी नहीं, पर हम जबरदस्ती उसको तलाक का मुआवजा दिलवाएंगे तुमसे। 1.5 साल उसको प्यार तो दिया नहीं तुम, तो उसकी मेहनत और उसके तुम पर खराब हुए समय का पैसा देने के लिए तैयार रहो। गौरव हैरानी से निर्मला को देखने लगा तो वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे तुमको तो जिंदगी भर संभालेंगे, तुम्हारी माँ जो है हम, पर अभी बहू को संभालने का टाइम है। उसका साथ देकर अपना पाप भी कम कर रहे हैं। अगले दिन अर्पिता ऑफिस पहुंची और सीधा ऋत्विक के कैबिन में गई। अर्पिता ने पेपर निकाला और ऋत्विक के सामने रख दिया। ऋत्विक ने पेपर देखा और बोला, रेजिग्नेशन लेटर। अर्पिता बोली, इतना झूठ बोलने की वजह से अब तुम हमें यहाँ से निकालो, उससे पहले इज्जत से हमें निकल जाए तो अच्छा है। ऋत्विक बोला, इस रेजिग्नेशन लेटर के बाद तुम वर्ल्ड की पहली एम्प्लॉय बन गई हो जिसने एक ही कंपनी से इतनी बार रिजाइन किया है। गिनीज बुक वालों को भेज दे तुम्हारा नाम, इस बहाने रेडियो मस्ती का नाम भी आ जाएगा उसमें। ये कहकर ऋत्विक हंसने लगा। अर्पिता हैरान होकर बोली, तुम अभी भी इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हो हमसे? ऋत्विक बोला, कॉफी पीते हुए बात करें। अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो दोनों ऑफिस के पास के ही एक कैफे में चले गए। ऋत्विक बोला, कैसी हो तुम? अर्पिता बोली, तुम बताओ कैसे दिख रहे हैं? ऋत्विक कॉफी पीते हुए बोला, अर्पिता तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर मैं पूछे बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कॉफी मेरे मुंह पर फेंक कर जा भी सकती हो। अर्पिता ये सुनकर हंसने लगी। वो बोली, इतनी महंगी कॉफी वेस्ट नहीं करेंगे हम। फिर वो सॉस की तरफ इशारा करते हुए बोली, पर ये फेंक सकते हैं, अब पूछो। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे और गौरव के बीच सब सॉर्ट हो गया? अर्पिता बोली, हाँ सब सॉर्ट हो गया है, हम डिवोर्स ले रहे हैं। गौरव तो हमें कभी प्यार और हम पर विश्वास करने से रहा, हम क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करें उसके लिए? बोलते बोलते अर्पिता की आंख भर आई तो ऋत्विक बोला, आई एम सॉरी अर्पिता, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सब बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। है तो सही, पर जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रोजाना धज्जियां उड़वाना, उससे कमी हर्ट होगा ना। हमने पूरी कोशिश की थी, हमारी कोशिश सही थी ऋत्विक, बस गौरव इंसान गलत था। कोई बात नहीं, रिश्ता छूटा पर सबक मिल गया। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, बहुत ब्रेव हो तुम, और तुम क्या हो, हमने तुमसे भी तो इतना झूठ बोला, तुम गुस्सा नहीं हो हमसे? जैसे गौरव ने हमें धोखेबाज बोला वैसे तुम भी तो बोल सकते हो, तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया हम पर? ऋत्विक बोला, आया ना, इतने दिन तक अकेले परेशान होती रही तुम, अगर मुझे बता देती तो एक टेंशन तो खत्म होती। आई एम श्योर तुमने मुझे बताने की कोशिश की होगी, पर हालात ऐसे नहीं होंगे कि बता पाओ, और अगर नहीं भी की होगी तो भी मेरी गलती होगी। अगर मैं तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप में सिक्योर नहीं फील करवा पाया तो ये मेरा फेलियर है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी तुम्हारा अच्छा दोस्त बन पाऊं। अर्पिता ये सुनकर बोली, वाह, ये तो श्री 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 1008 ऋत्विक जी महाराज बोल रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज, ताकि लाइफ में इतनी विनम्रता हम भी ला पाए। हम तो निकल पड़ते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने। ऋत्विक हंसते हुए बोला, आई होप तुमने स्टूपिड गौरव को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया होगा।
अर्पिता बोली, हाँ बहुत सुनाया उसे हमने, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर उसने हद कर दी थी, इसीलिए जो जो मन में था वो सब बोल दिया। अब थोड़ा रिलैक्स्ड है हम। ऋत्विक बोला, बहुत रोने के बाद है ना? अर्पिता नजरें चुरा कर बोली, हम कोई रोए वही नहीं है, हर किसी के लिए वेस्ट नहीं करेंगे हम अपने बेशकीमती आंसू। ऋत्विक अर्पिता की आंखों की तरफ देखकर बोला, एक बार कहीं पढ़ा था मैंने, जब सबसे छिपाना हो ना कि रात भर रोए थे तो आंखों में काजल लगा लेना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऑफिस चलते हुए ले लेंगे। अर्पिता शरारती अंदाज में बोली, अब तुम ज्यादा झूठ पकड़ने वाली मशीन मत बनो, हाँ एक यही तो टैलेंट है हमारे पास। वैसे ये काजल वाला तरीका लड़कों के भी काम आ सकता है क्या? क्योंकि राज को जरूरत पड़ेगी। ऋत्विक ये सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ जरूरत तो पड़ेगी। समीर मलिक ने जिस शर्त पर राज पर से केस वापस लिया है, रोज रात को रोएगा वो। ये तो है, समीर की शर्त सुनकर तो हम भी चौंक गए थे, पर 4 साल जेल में रहने से तो बेटर है। समीर की कंपनी में 1 साल फ्री में काम करेगा तो रोना तो आएगा ही, पर ये सबक वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऋत्विक बोला, थैंक यू सो मच अर्पिता, तुमने फिर से सब संभाल लिया, तुम्हारा ये एहसान तो शायद कभी नहीं उतार पाऊंगा मैं। अर्पिता खड़ी हुई और बोली, कोई नहीं, हम सारे एहसान उतरवा लेंगे, शुरुआत आज शाम से करते हैं, चांदनी चौक चले छोले भटूरे खाने। ऋत्विक ने बिना कुछ बोले अर्पिता की तरफ थम्स अप का इशारा कर दिया। एक होटल का कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा हुआ है, मीडिया के सभी लोग इकट्ठा हैं। ऋत्विक बोला, आप सभी यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। बिना आप सबका टाइम वेस्ट किए अब वो करते हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ रेडियो मस्ती, कोयल मल्होत्रा। ऋत्विक ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया तो सभी उस तरफ देखने लगे। दरवाजा खुला तो अर्पिता वहां से चलकर आगे आई, उसे देखकर सब लोग ताली बजाने लगे। अर्पिता माइक के पास गई और बोली, हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, लेकिन ये नाम सिर्फ रेडियो के लिए है। मेरा असली नाम है अर्पिता सक्सेना, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और एक डिवोर्सी हूँ। रेडियो में तो बस गलती से आ गई थी, लेकिन ये गलती इतनी मजेदार और खूबसूरत गलती होगी पता नहीं था। हमेशा से सबके सामने आने के लिए राइट टाइम का वेट कर रही थी और आज फाइनली सबके सामने हूँ। अर्पिता को सुनकर राज सागरिका से बोला, काश अर्पिता अपने इंट्रोडक्शन में एक लाइन और ऐड कर देती तो कितना अच्छा लगता। सागरिका ने झट से पूछा, कौन सी लाइन? राज बोला, यही कि वो ऋत्विक सिंघानिया की वाइफ है और राज सिंघानिया की भाभी। सागरिका कंफ्यूज होकर बोली, ऋत्विक सिंघानिया की वाइफ तो फिर भी समझ आता है, पर राज सिंघानिया की भाभी वो इंटरव्यू में ऐसा क्यों बोलती? राज बोला, मैंने तो ऐसी फुटेज लेने के लिए ऐड कर दिया, पर सच में काश अर्पिता मेरी भाभी होती। सागरिका बोली, किसी ने खूब कहा छोटे, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तू बस भगवान को मस्का लगाए जा, वो कभी तो तरस खाएंगे तुझ पर। राज बोला, इस बात पर लंदन जाकर मेरी तरफ से कोई अच्छी सी चॉकलेट खा लेना आप। सागरिका ने राज को पहले घूर कर देखा और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इधर अर्पिता मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी और उधर पीछे ऑडियंस में बैठी ऋत्विक और अर्पिता की माँ आपस में बातें कर रही थी। ऋत्विक की मॉम बोली, आज आपसे मिलना हो ही गया जी, वरना अब तक केवल फोन पर ही बात हुई थी एक बार। आपकी बेटी हीरा है, हीरा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने उसे। सुमन बोली, सही कहा बहन जी आपने, अर्पिता वाकई में हीरा है। आपके बारे में बताया था उसने कि कैसे आप उससे और ऋत्विक से बहुत गुस्सा हो गई थी जब उन्होंने आपको अपनी नकली शादी के बारे में बताया था। ऋत्विक की मॉम बोली, हाँ गुस्सा तो आया था कि बच्चों ने शादी जैसी चीज को मजाक बना दिया था। दोनों से बात नहीं की थी मैंने कुछ दिन तक, पर फिर दिल की जगह दिमाग लगाकर सोचा तो धीरे धीरे अपने आप समझ आ गया कि हम ही बच्चों को बच्चा समझते रह जाते हैं, पर असल में वो तो बड़े हो जाते हैं। सुमन बोली, सही बोल रही हैं आप बहन जी, अर्पिता हर बार फोन करते ही अपने पति की शिकायत करने लगती थी और मैं उसे रटा रटाया पाठ सुना देती थी कि पति को खुश रखो, वही सब जो हमें सिखाया गया था। पर 6 महीने पहले उस दिन अर्पिता ने फोन करते ही कहा कि उसे तलाक लेना है। हम समझ गए कि उसे उस वक्त किसी की सलाह की नहीं बल्कि साथ और हौसला अफजाई की जरूरत थी, इसीलिए बस उसे कहा कि वो बनारस आ जाए, हम उसके साथ हैं। ऋत्विक की मॉम बोली, सही किया आपने, अब डिवोर्स तो हो गया है, दोबारा शादी का क्या इरादा है? वैसे मेरी नजर में है एक अच्छा लड़का। सुमन बोली, अच्छा बहन जी, हम अर्पिता से बात करेंगे इस बारे में, वो हाँ करेगी तो लड़का भी देख लेंगे। मीडिया से इंटरव्यू के बाद अर्पिता सुमन से मिलकर बोली, हमें सुनने की जगह आंटी से बात कर रही थी आप, ऐसी क्या बात कर रही थी आप दोनों? सुमन बोली, कुछ नहीं, नींबू के अचार की विधि पूछ रही थी, वो बता दी हमने। वाह, तो ये इज्जत है हमारे इंटरव्यू की। कोई बात नहीं, आज आपसे खूब सारी कचौड़ियां बनवाएंगे घर पर अपने लिए। वैसे जब से दादी गई है ना माँ, आपके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई है। एक बात बताइए, हमारी तलाक की बात आपने चलाकर बताई थी ना दादी को? सुमन बोली, पागल हो गई हो का? हमको हथियारी बोल रही हो? हम तो तुम्हारे पापा को बोल रहे थे, पर तुम्हारी दादी ने सुन लिया सब। अब इसमें हमारी क्या गलती? उनकी उम्र उतनी ही थी बेटा। अर्पिता बोली, पापा भी ऊंचा सुनने लगे हैं क्या माँ? सुमन झेपते हुए बोली, अब चलो हम जरा बाल ठीक करके आते हैं, कोई हमारा इंटरव्यू लेने आ गया तो। जाते जाते सुमन बुदबुदाई, तलाक हुआ नहीं कि दोबारा शादी कर दो, अर्पिता का जब मन होगा तब करेगी, हम ये शादी की बातें करके परेशान नहीं करेंगे उसे। उधर कोयल मल्होत्रा शो में एक कॉलर का कॉल आता है। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हेलो अर्पिता, अब माफ करना कोयल, मेरा बेटा बहुत प्यार करता है तुमसे, पर इजहार नहीं कर पाता, उससे शादी करोगी? अर्पिता ऋत्विक की मॉम की आवाज पहचानकर हड़बड़ाते हुए बोली, अब आंटी आप। तभी ऋत्विक भागता हुआ आया और रिकॉर्डिंग रूम में घुस गया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी मॉम का कॉल डिस्कनेक्ट किया और बोला, मॉम भी ना मजाक कर रही होंगी तुमसे, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ, बाय। बाहर निकलते हुए हड़बड़ाहट में ऋत्विक दरवाजे से टकरा गया और सॉरी बोलकर जल्दी से वहां से निकल गया। अर्पिता हंसते हुए बोली, लड़की की माँ प्रपोज कर रही है। बाबा जी अब ये क्या नया स्यापा है? आप सबको तो पता ही है कि अच्छे की प्रॉब्लम सॉल्व की है कोयल ने, पर अब इस सवाल पर अटक गई है वो। जरा आप ही मदद कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि कोयल यानी अर्पिता को क्या करना चाहिए? क्या कर ले वो ऋत्विक से शादी? अब आपने जान ही लिया कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ क्या थी। अब अर्पिता अपनी असली पहचान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, जहां उसे सच्चा प्यार, इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसी के साथ इस शो का अंत करते हुए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ।